तो बच्चा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना आपका, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर आया भी होगा अगर आप एग्ज़ाम के बाद वीडियो देख रहे हो, ठीक। बट एनुअल में तो ये ज़रूर आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, देखना ध्यान से। 16 × 4⁻⁻x+2। अब आपको यही देखना है कि यहाँ पर क्या है, मिनिमम तो सर 2 है, यहाँ पर 4 है। आओ इसको 4 को 2 बनाते हैं, तो क्या लिख दोगे, 16 × इसको आप लिख सकते हो क्या, 2⁻⁻x+2। आप कहोगे लिख सकते हैं सर माइनस 16 × इसको आप 2⁻x+1 ही फिलहाल रहने दीजिए, +1 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा, कितना हो जाएगा, 16 × 2 मल्टीप्लाई कर लो 2x + 4, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ, माइनस 16 × 2⁻x+1 +1 = 0। अब इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे, 16 × 2⁻x², जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 2x को क्या लिख दिया, x लिख दिया इस तरीके से, और इनटू मैंने आपको पढ़ाया था जब लॉग, उसमें मैंने आपको बताया था a⁻m + n है, तो इसको कैसे लिखते हैं, a⁻m × a⁻m। यहाँ पर ये आ गया तो क्या लिख दोगे, 2⁻4 माइनस 16 × 2⁻x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको 2⁻1 लिख सकते हो, इस फॉर्मूले से बिल्कुल लिख सकते हैं सर, +1 = 0। तो आप ये टर्म जानते रहो, मैं हर टर्म आपको बताऊंगा ना, तो ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो कि इस फॉर्मूले की वजह से। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर आप क्या लेट कर सकते हो यहाँ पर या तो इसको एक टर्म एक और सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 16 × 2⁻4 का मतलब 2 2 4 2 16, 16 × 16, ये कितना हो गया, 2⁻x² माइनस 16 × 2 कितना हो जाएगा, तो 16 × 2 आपका 32 हो गया, और ये कितना हो गया सर, 2⁻x +1 = 0। 16 से कितना होता है, तो ये होता है 256 × 2⁻x² माइनस 32 × 2⁻x +1 = 0। अब यहाँ आपको लेट करना है बच्चा, क्या करोगे, लेट कर लो। क्या लेट करेंगे आप, लेट कर लेंगे, लेट 2⁻x = y। तो जब आपने 2⁻x को y लेट कर लिया, तो अब क्या हो जाएगा, लिख लो, तो 256 y पावर 2 है तो स्क्वायर कर लो, माइनस 32 y +1 = 0। अब सर कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पे 32 आ जाए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर 256 आ जाए। तो मैं कहूँगा बच्चा बिल्कुल ऐसा नंबर है, और ऐसा नंबर आपका है 256y² -16y +1 = 0। यहाँ 16y कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका जगह 16y -1 कॉमन कर लो, 16y -1 = 0। अब क्यों -1 कॉमन किया, तो इसलिए कॉमन किया क्योंकि ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाए। यहाँ 16 माइनस में था, आपने कॉमन कर लिया, प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब दो ब्रैकेट मिल गया आपको, क्या, 16y -1 = 0। सॉल्व कर लेंगे, 16y = 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16 आ गई। यहाँ से देखो क्या आया, तो 16y -1, यहाँ पर भी क्या आया, सेम आया, 16y -1 = 0। देखिए सेम चीज़ है ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 16y = 1, तो y = कितना आ गया सर, 1/16। तो y की वैल्यू दोनों तरफ कितना आया, 1/16 आया। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर आपको लगाना है दिमाग, और y की जगह क्या पुट कर देना है, 2⁻x पुट कर दो। तो 2⁻x = क्या, 1/16। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2⁻x = 1/4²। और मैंने बताया था बच्चा कि 1/m⁻n होता है, तो ये ऊपर जाने के बाद m⁻−n हो जाता है। ऊपर लेकर के आ जाओ, 2⁻x = 4⁻−2, बट इसको 2 के इक्वल लाना है, तो 2⁻x = 2²⁻−2, तो 2⁻x ये कितना हो जाएगा, 2⁻⁻4। तो 2⁻x = 2⁻⁻4 आया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, मैंने आपको बताया था कि बेस जब सेम हो जाता है, क्या बताया था मैंने,
बेस जब सेम हो जाता है तो पावर को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर कितनी आ गई -4, और यही आपका आंसर होगा। क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो x = -4 ही आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं और कितने अच्छे से समझ में आया।